हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है उनके लिए जो चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनको याद करे, उनके प्यार में तड़पे, उनके प्यार को समझे, उनको वैल्यू दे, उनको चेस करे, उनके लिए ऑब्सेस्ड हो जाए और उनके रिश्ते में सिर्फ प्यार ही प्यार हो जाए। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने पार्टनर को अपने प्यार में तड़पा सकते हो, लेकिन उस चीज के लिए आपको एक हथियार को आजमाना पड़ेगा और ये हथियार है खामोशी, साइलेंस। जो बड़ी बड़ी चीज नहीं कर पाती ना, वो साइलेंस कर देती है। जब आप चुप हो जाते हैं, जब आप अपने पार्टनर को कुछ बोलना छोड़ देते हैं, शिकायत करना छोड़ देते हो, समझाना छोड़ देते हो, बताना छोड़ देते हो, कुछ भी कहना छोड़ देते हो और अपनी एनर्जी को जो आप उसको समझाने में, बताने में, रोने में, गाने में वेस्ट करते थे ना, उस एनर्जी को अपने पास रखते हो, कहीं और नहीं लगाते हो, उस पार्टनर की तरफ नहीं लगाते हो। तब होता ये है कि आपकी वो जो चुप्पी है वो आपके पार्टनर को की जो अंदर की जो शोर है ना, उसको बढ़ा देती है। आप चुप हुए, वहां शोर होने लगा और जब वहां शोर होगा ना, तब उसका जवाब आपको मिलेगा और आपका पार्टनर आपको कॉल करेगा, आपको मैसेज करेगा, आपके लिए ऑब्सेस्ड हो जाएगा। ये होता ही होता है। सारा गेम एनर्जी का है। ये चीज आपने खुद भी ऑब्जर्व की होगी कि जब जब आप अपने पार्टनर के लिए रोए हैं, गाए हैं, परेशान हुए हैं, जब जब आपने प्यार की भीख मांगी है कि प्लीज मुझे समझो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे मत रुलाओ, मुझे मत परेशान करो, मेरी कोई गलती नहीं है, और जब जब उस पार्टनर ने आपको ठुकराया है ये सोचकर कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगी, लौट कर यही आएगी। आज अगर ऐसा कर रही है और मैं इसके साथ इस तरीके से इसको ठुकरा रहा हूं, तो कल वापस ये मेरा ही इंतजार करती हुई मिलेगी, क्योंकि आपने उसको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी बोल दिया है, आई कांट लिव विदाउट यू। आपने उसको ऐसा बोला है या फिर आपने अपने एक्शन से ऐसा जाहिर किया है। और जब आप अपनी कमजोरी किसी इंसान को बता देते हैं ना, तो इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी कमजोरी का फायदा ना उठाए। कभी ना कभी वक्त पर कोई ना कोई वक्त ऐसा आता है कि वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है, भले ही वो आपसे आज प्यार का दावा कर रहा हो। वो एक अनकंडीशनल लव जो होता है ना, वो गुजरे जमाने की बात हो गई है। ठीक है, आजकल के जो रिश्ते हैं, इसमें जो देखा जा रहा है, जो मैं काउंसलिंग करती हूँ, जो मैं रीडिंग करती हूँ, उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो जब जब आप अपने प्यार के लिए गिड़गिड़ाओगे, अपने पार्टनर से मांगोगे ना भीख, तो भीख ही मिलेगी। यानी कि थोड़ा बहुत कॉल मैसेज कर देगा, जबरदस्ती आ जाएगा, थोड़ी देर रुक जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, फिर से चला जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब वो इंसान आपकी सुन नहीं रहा ना, तो आप उसको सुनाना बंद कर दें। जो एनर्जी आप उस पर लुटाए जा रहे हैं, जिसकी वो परवाह नहीं कर रहा है ना, उस एनर्जी को अपने पास वापस ले ले, अपने पास वापस खींच ले। और जैसे ही आप ये करते हैं, आप खामोश हो जाते हैं ना, सामने वाला, टाइम जरूर लगेगा, एकदम से नहीं, लेकिन जैसे ही आपने खामोश होना शुरू किया और अपने अंदर की जो हलचल है, अंदर की जो तूफान मचा हुआ है, उसको शांत कर लिया, आपने वहां दस्तक दे दी, आपका पार्टनर के अंदर तूफान होने लगेगा। ये एनर्जी का गेम है, मैंने पहले ही बताया, ऐसे ही काम करता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गेम। जब तक आप पीछे जाएंगे, पीछे पड़ेंगे, बात करेंगे, उसके भीख मांगेंगे, प्लीज बात करो, प्लीज बात करो, एक बार तो सुन लो मेरी बात, तब तक उस इंसान को आपकी परवाह नहीं होगी। और जब उसको लगेगा अरे यार अब क्यों नहीं आ रही, अब क्यों नहीं आ रहा, अब इसको क्या हो गया, अब इसको मेरे बिना रहने की आदत कैसे हो गई, ये तो मेरे बिना खुश है, क्योंकि आपके अंदर शांति है, आपने खुद को ठीक कर लिया, आपने सोच लिया ठीक है यार, नहीं समझ में आ रहा किसी को, अगर मैं समझ में नहीं आ रही किसी को, ठीक है, खुद पर काम करूंगी।
जब आपने अपनी एनर्जी, जो एनर्जी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है, पार्टनर पे वेस्ट करने की जगह खुद पर लगा ली, खुद को निखारने में, खुद को संवारने में, सेल्फ लव करने में, पार्टनर सोचने लगेगा कि अब वो हलचल क्यों नहीं महसूस हो रही मुझे, अब ये भीख क्यों नहीं मांग रही प्यार की, अब क्यों नहीं तड़प रही या तड़प रहा। और आप देखेंगे कि वहां उसके अंदर एक तूफान आएगा, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया आपसे। आपने हमेशा उसके आगे एक कमजोर इंसान बना दिखाया, आपने खुद को दिखाया कि अब मैं बहुत कमजोर हूं, मैं रह नहीं सकती हूँ, मैं रिलेशनशिप तोड़ नहीं सकती हूँ, मैं अकेली हो जाऊंगी। और जब उसको लगेगा कि यार इसको फर्क नहीं पड़ रहा, मैं इससे बात नहीं कर रहा, अब उसके बाद भी ये मेरे पीछे नहीं आ रही, ऊपर से खुश है, क्योंकि आप जब खुश होते हो ना, आपकी वाइब्रेशन फील होती है आपके पर्सन को, तो अंदर से ना उसके एक तूफान उठेगा, और उस तूफान को जो शांति मिलेगी ना, वो जो उसके अंदर जो तड़प उठेगी ना, उसको जो शांति मिलेगी ना, वो आपके पास आने के बाद ही मिलेगी। वो तड़पता हुआ आपके पास आएगा, वो ऑब्सेस्ड होगा, वो चेस करेगा ये जानने के लिए कि आखिर आप खामोश क्या है, इस खामोशी के पीछे कौन सा गहरा राज छुपा हुआ है। यकीन मानिए, अगर आपको लगता है कि बात पे दम नहीं है तो करके देख लो। सिर्फ खामोश रहने का मतलब ये नहीं है कि चुप हो गए, खामोश रहने का मतलब है कि जो तूफान अंदर था, रो रहे थे, तड़प रहे थे, वो एनर्जी को आपने अपने अंदर समेटा और उसको क्रिएटिविटी में लगा दिया, खुद को निखारने के लिए लगा दिया। आपने बोला दैट्स इट, बहुत हुआ यार, बहुत हो गया, रोना गाना तड़पना, परेशान होना, गिड़गिड़ाना। सामने वाले को अगर मेरी कदर नहीं है ना, तो मुझे मेरी कदर है, मैं जानती हूं मैं क्या हूं, मैं जानती हूं मैं क्या डिजर्व करती हूँ। और जिस दिन आपने खुद की कदर कर ली ना, हो ही नहीं सकता कि सामने वाला आपकी कदर ना करे। वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और आपसे माफी मांगेगा कि उसने आपको हर्ट किया। आजमा कर देख लेना, ना आपका पार्टनर आपके पास आए तो आप कहना। तो ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।